ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में क्या अशोक ठाकुर अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाएगा? और कंबोडिया में तूफान को अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दिया सीबीएन ने। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में मेरे और समीर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप कार्यक्रम को पसंद करेंगे। आशिमा, मनुष्य इंसान भी ऐसा अजीब प्राणी है। ऐसी कई चीजें हैं जो हम जानते हैं कि हमारे लिए हानिकारक हैं, फिर भी इंसान उसमें उलझ जाता है। सिगरेट, तंबाकू, शराब, ड्रग्स, अय्याशी, हम जानते हैं कि इन सब चीजों के द्वारा हमारे शरीर में, हमारे दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारा कैरेक्टर, हमारा परिवार, हमारा कामकाज, हमारी रोजी रोटी, सब चीज पे इसका बुरा असर पड़ता है। समीर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हो सकता है कि आप या आपका कोई रिश्तेदार भी ऐसे ही किसी बुरी आदतों में फंसा हुआ हो। अशोक ठाकुर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो जीवन के हर क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे थे। शराब पीना और अडल्ट्री और पान खाना, गुटखा खाना, ये सब बुरी आदतें तो उनमें थी ही, लेकिन उसके अलावा उनके आपसी रिश्ते भी खराब थे। उनके ऊपर बहुत कर्जा था और उनका कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा था और हर तरफ से वो अपने आप को हारा हुआ इंसान पाते थे। बहुत ही मायूस और हताश हो गए थे अशोक। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में कोई था जो उनकी मदद कर सकता था? उनकी इस आशाहीन स्थिति में उनको आशा दे सकता था? शायद हाँ। आइए हम लोग मिलकर देखते हैं अशोक ठाकुर की कहानी। एक अंतरात्मा बताती है कि तू गलत कर रहा है, लेकिन ऊपर से पता ही नहीं चलता था। अरे कोई बात नहीं, ऐसी बेकार की बात है, तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। लेकिन अंदर से अंतरात्मा झकझोर देती थी कि नहीं, गलत काम है। अशोक ठाकुर आज एक सैलून के मालिक हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत बुरा मानते थे इस बुरी संगति से और इस कारण घर में क्लेश होता था। वो कहते थे इन बुरी संगतियों को छोड़ क्यों नहीं देते। मैं कहता था नहीं छोड़ पाऊंगा इनको, ये मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे बचपन के दोस्त है ये, मैं इनके साथ रहता हूँ और अच्छे हैं ये लोग। अशोक की बुरी आदतें और अपने दोस्तों की संगति उनको सिर्फ गलत ही करने को उकसाती रही। फिर भी महसूस होती थी कि तू गलत कर रहा है और चाहता था मैं कि अच्छी लाइफ जीऊं, अपने बच्चों को पालूं और मतलब अपनी वाइफ के साथ खुश रहूं, बेकार का व्यर्थ का पैसा ना गवाऊं और बुरी संगति से बच जाऊं। लेकिन मैं बच नहीं पाता था। उनके साथ ही घूमना फिरना और मौज मस्ती, इसी को मैं लाइफ समझता था। फिर एक दिन अचानक उनके पेट में बहुत ही तेज दर्द शुरू हो गया। डेली बताते रहे कि मुझे दर्द होता है, इधर दर्द होता है। तो हमने इनको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने इनके चेकअप करा, फिर इनको रिपोर्ट देख के बताया कि इनको अपेंडिक्स है, इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। मैं तो सोचा कि यही नॉर्मल दर्द होगा। फिर कुछ दवाइयाँ दी और मैं आ गया। बतलाया कि आते रहो, चेक करवाते रहो, ठीक है ना। दवाई खाता था लेकिन वो चीज बनी रहती थी। अशोक के दर्द की वजह से और कम ध्यान देने के चलते उनके बिजनेस और उनके परिवार में बहुत सी परेशानियां शुरू होने लगी। तो दुकान में ना काम कर पाने के कारण एक तो आय में कमी हो गई, आर्थिक प्रॉब्लम आ गई और जो पहले से चल रहा था जैसा वैसा घर नहीं चल पा रहा था। उसके कारण घर में दिक्कतें बहुत आने शुरू हो गई। फिर हम लोग बहुत ही दुखी रहते थे। अशोक अपने दर्द के लिए डॉक्टर की दवा तो लेते रहे, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हुआ और एक दिन अचानक उनको अपने एक मसीही दोस्त की याद आई। तो वो मेरे मसीही दोस्त जो थे, मेरे भैया, जो उनको भैया कहता हूँ, अनिल भैया, वो याद आए क्योंकि उनको देखता था कि वो लोगों के लिए दुआ करते हैं, बीमारों के लिए।
फिर वो मुझे याद आया, फिर उनके यहाँ गया मैं। जब अशोक अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्त के यहाँ प्रार्थना करवाने गए तो पहली बार उनको एक अलग ही अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि मुझे कुछ गर्माहट सी महसूस हुई और मुझे दर्द में बहुत आराम सा आने लगा और मन में बहुत शांति मिली जब उन्होंने सिर पर हाथ रखा। बहुत आनंद आया, ऐसा लगा कि मेरे सारे बोझ उतर गए। फिर मुझे लगा कि हाँ, प्रार्थना में शक्ति है। अशोक के दर्द में कमी होने के कारण वो विश्वास के साथ नियमित रूप से प्रार्थना करवाने अपने उस मसीही दोस्त के पास जाने लगे और लगभग 1 महीने बीते कि 1 महीने से भी कम होगा, एकदम से दर्द चला गया। सारी जो दर्द थी वो चला गया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए। फिर एक दिन हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला इनको तो कुछ है ही नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अब बिल्कुल ठीक है। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि अरे वाह, ये कैसे हो सकता है। मैंने तो सिर्फ प्रार्थना करवाया था, कोई ऑपरेशन तो करवाया ही नहीं। डॉक्टर ने कहा अरे प्रार्थना के द्वारा ठीक हो गया। डॉक्टर भी सोच के कह रहे वाह, क्या बात है। अशोक और उनके परिवार को यीशु मसीह पर पूरा विश्वास हो चुका था और उनका परिवार अब अपनी परेशानियों से दूर हो चुका था और अंत में उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय भी कर लिया। जब मेरे जीवन में बहुत सारी चंगाई आई, पहले मैं चंगा हुआ, मैं ठीक हुआ हर बीमारी से, और मतलब जो बीमारी थी और कर्जा, बुरी संगति से, ये सब मतलब जब हटता चला गया तो मुझे लगा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उनको मुझे अपनाना चाहिए, मैं उनके जीवन में लाना चाहिए। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अशोक ठाकुर के जीवन में बहुत से सुखद परिवर्तन होने शुरू हो गए। मेरे अंदर से तो पहले सारी बुराइयां निकलती गई, जो गलत ऐप थे, जो सिगरेट शराब वगैरह तो था, ये व्यभिचार, उस संगति, ये सब हटते चले गए और मैं लोगों के लिए जो नफरत रखता था, लोगों के लिए, वो नफरत बिल्कुल निकल गया। अब लोगों के लिए दुआ करता हूँ उनकी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाए। वो बिल्कुल चेंज हो गया कि जो मेरी पुरानी लाइफ थी। आज अशोक जिससे भी मिलते हैं वो उसे यीशु की उन अच्छाइयों के बारे में बताते हैं जो वो उनके जीवन में लेकर आए और उनकी जिंदगी को आशीषित बना दिया। मेरे में चेंजिंग आई, मेरा उद्धार हुआ, मेरी बीमारी से, मेरे बेटी में जो प्रॉब्लम थी, मेरी आर्थिक जो तंगी थी, वो सब ठीक हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका भी उद्धार हो। जब हम अपने ही रास्ते में चलते हैं तो हम पाप का सहारा ले लेते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। उसका परिणाम होता है लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हम लोगों के खिलाफ हो जाते हैं और जो जिंदगी है परेशानियों से बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करे? अशोक ने क्या किया? परमेश्वर हमें कहता है मेरे पास आओ। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर हमसे ये कहता है मेरे पास आओ। जब हम अपने ही रास्ते पे चलते हैं, परमेश्वर की बुलाहट है कि जब हम उसके पास आते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशा दूंगा, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें एक नया मार्ग दूंगा, मैं तुझे प्रेम से भर दूंगा। इतनी अच्छी अच्छी चीज परमेश्वर जब हमें देता है तो हमें उस बुलाहट के पीछे हमें आना चाहिए। आपसे भी परमेश्वर आज कह रहा है मेरे पास आओ, और वो जिंदगी में एक नई जिंदगी और एक नई आशीष वो आपको दे सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपने हर चीज़ कर ली है अपनी इन आदतों को छोड़ने के लिए। आपने अपने दोस्तों से मदद मांगी है, डॉक्टर से मदद मांगी है, आपने अपने परिवार में भी मदद मांगी है। कई बार हम लोग शराब को इंसान ना पी सके तो हम लोग बॉटल छुपा देते हैं, पैसे छुपा देते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद कर सकते हैं कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारे एडिक्शंस को छोड़ सकते हैं, और वो इन एडिक्शन को छुड़वा भी सकता है। हम चाहेंगे कि आज हम खास तौर पर उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको किसी भी तरीके का एडिक्शन क्यों ना हो, चाहे वो शराब पीना हो, ड्रग्स हो, या गुटखा खाना हो, स्मोकिंग करना हो। हम उन सब लोगों के लिए आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि भाई समीर आप सब लोगों के लिए खास तौर पर प्रार्थना करें। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है तो इसी समय आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और हम आपके लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं कि तू तेरी बुलाहट से लोगों को तेरे करीब ला रहा है प्रभु।
हम आज इस समय खास इन लोगों के लिए मांगते हैं जो प्रभु ऐसी बंधन में फंसे हुए हैं प्रभु, शायद शराब हो, ड्रग्स हो, अलग अलग अय्याशियां हो, अलग अलग चीजों से वो फंसे हुए हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि उनको तू आज छुटकारा देगा। तू प्रेम का परमेश्वर है, तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, और इसलिए हम मांगते हैं कि इस समय जो हारे हुए महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है, हम मांगते हैं कि वो तेरे पास आएंगे और तू उन्हें रास्ता देगा प्रभु, तू उन्हें रास्ता दिखाएगा प्रभु, और उनको सच्चाई से भर देगा। परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है कि स्वतंत्रता, शांति और आशीष हर एक पाए प्रभु जो तुझ में इस समय विश्वास कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे नाम से यीशु मसीह, आमेन। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दया का परमेश्वर है। दया का मतलब है कि जिसके हम लायक हैं वो हमें ना मिलना। हम सब लायक हैं सजा के, हम सबको जाना चाहिए नर्क, क्योंकि हम सब ने जिंदगी बुरी तरह से जी है, परमेश्वर के रास्ते से नहीं, अपने ही रास्ते में गए हैं। लेकिन परमेश्वर हमको देखता है, हमें देखता है और कहता है मेरा दया तुम्हारे ऊपर है। दया की दृष्टि से वो हमें देखता है और हमें सजा नहीं, हमें क्षमा देता है, हमें नफरत नहीं, हमें प्रेम देता है। परमेश्वर दया का परमेश्वर है, उसके करीब आइए। दोस्तों, आपने देखा कैसे परमेश्वर ने अशोक ठाकुर के जीवन में कार्य किया। आज वो बिल्कुल खुश हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में भी कार्य किया है तो हम आपकी कहानी जानना चाहेंगे, ताकि हम और लोगों को उसके बारे में बता सकें और उन्हें प्रेरित कर सकें। अगर आप अपनी कहानी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो या तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.cbnindia.tv पर, या फिर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे प्रे एजेंट से बात कर सकते हैं, अपनी टेस्टमनी हमें बता सकते हैं। समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद दोबारा लौटेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम लत के ऊपर एक खास संदेश लेकर आए हैं आपके लिए, इसे जरूर देखिए। नशे की आदत हमारी जान ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को भी खतरे में डाल देती है। अगर आप नशे की आदत से लड़ रहे हैं और इसमें हमारा सहयोग चाहते हैं, आज ही हमें 991-040-1010 पर SMS करें। आप हमें 0124-4286-777 पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे कंबोडिया में तूफान और उसके बेबी को सहारा दिया CBN ने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। कंबोडिया में 19 साल की तूफा के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके पति ने उसको और उसके बेबी को छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में तूफा के पास ना कोई रहने की जगह थी, ना ही कमाने का कोई रास्ता। लेकिन थोड़े वक्त पहले ही आपने हमारे कार्यक्रम में देखा जिस परमेश्वर ने अशोक ठाकुर की सहायता करी, उसकी बेबस स्थिति में उसको सहारा दिया, उसी परमेश्वर ने CBN की टीम को भेजा कि वो तूफा की सहायता कर सके। आइए देखते हैं कि CBN की टीम ने तूफा की सहायता कैसे करी। रो मत मेरे बच्चे, पापा थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। 19 साल की होने के बावजूद टुईफा अपने बच्चे को मनाती रहती है। उसको पहले से ही पता है कि मुसीबत आगे खड़ी है। मेरे पति ने कहा कि वो काम की तलाश में शहर जा रहे हैं, लेकिन कई महीनों से उनकी कोई खबर नहीं आई। उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और उसको अपनी और अपने बच्चे की देखभाल खुद ही करनी पड़ती है। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे मजबूत बनना था, लेकिन मैं कहाँ जाती। तभी एक स्थानीय पास्टर उसके पास आए और उसको रहने के लिए एक जगह देने की पेशकश की। वो छोटा सा चर्च उसका परिवार बन गया और जल्द ही उसने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। मुझे विश्वास है कि यीशु मेरी और मेरे बच्चे की मदद करेंगे। अब मैं रोज उनसे प्रार्थना करती हूँ। लेकिन उस छोटे से चर्च के पास उस युवा माँ को अपनी जीविका कमाने के लिए मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। तब CBN कंबोडिया ने उस स्थानीय चर्च को 10 करघे अनुदान में दिए। दूसरी महिलाओं की तरह टुईफा बुनाई का काम सीखने के लिए उत्सुक थी और 2 ही हफ्तों में उसने ये खूबसूरत कंबोडियाई कपड़ा बुनना सीख लिया। आज टुईफा हर महीने इस तरह के कई गज कपड़े बुन लेती है। अपनी मेहनत से वो अच्छी खासी कमाई कर अपनी और अपने बच्चे की देखभाल कर पाती है। यीशु में हर समय आशा है और CBN ने उसे हमें देने में हमारी मदद की है। आपका धन्यवाद CBN। लेकिन CBN के पास टुईफा के लिए एक और सौगात थी। जिस दिन हम उससे मिलने गए, हमने उसे एक नया नवेला प्रैम और पूरे साल भर के लिए शक्तिवर्धक दूध भी मुहैया किया। देखिए, क्योंकि मैंने यीशु में विश्वास किया, आशीषों की बरसात हो रही है। ये सब मुमकिन बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी अभी आपने देखा कि किस तरह सीबीएन की टीम ने तूफा, जो बहुत ही बेसहारा और बहुत ही लाचार स्थिति में थी, किस तरह मदद की। इसी तरह भारत भर में सीबीएन की टीम अलग जरूरतमंदों की मदद करता आ रहा है। आइए इस समय उसकी एक झलक देखें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की ये वाणी है। सीबीएन कई सालों से पूरे भारत भर में गरीब और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचकर उनको मुफ्त भोजन, शिक्षा, मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के अलावा उनके पीने के स्वच्छ पानी के लिए बोरवेल लगाकर भी उनकी मदद करता आ रहा है। साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग अपना दान भेजकर सीबीएन की सहायता करते हैं कि हम और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें, वो सीबीएन के पार्टनर्स बन जाते हैं। हम अपने सभी पार्टनर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम आपको बता दें, जब आप किसी बेसहारा को सहारा देते हैं, अपना अनुदान हम तक पहुंचाते हैं कि उनकी मदद हो सके, परमेश्वर की आशीष भी आपको मिलती है। दोस्तों, अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप अपना अनुदान हमें चेक के द्वारा भेज सकते हैं। आप अपना चेक सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर हमें भेज सकते हैं। अपना चेक हम तक पहुंचाने के लिए हमारा पता इसी समय नोट करिए। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, इंडिया। दोस्तों, हम एक बार फिर अपने सभी पार्टनर्स का धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी सहायता के लिए। आपकी सहायता के जरिए ही सीबीएन जगह जगह जाता है और लोगों की सहायता कर पाता है। जब आप हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि हमने बताया, आप सीबीएन के पार्टनर बन जाते हैं। हम अपने सभी सीबीएन पार्टनर्स को देना चाहते हैं ये सीडी, जिसका नाम है मृत्यु के उपरांत जीवन, यानी कि लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव। और ये सीडी हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें सच्ची कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने मृत्यु के बाद जीवन देखा है। उसके साथ साथ इसमें सीबीएन के फाउंडर डॉक्टर पैट रॉबिन्सन की सीख भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सीडी चाहिए तो आपको करना सिर्फ ये है, जब आप हमसे संपर्क करते हैं, हमारे प्रे एजेंट से बात करते हैं, अगर आप सीबीएन के पार्टनर हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताएं कि आपको ये सीडी चाहिए और हम आपको ये सीडी बिल्कुल फ्री, मुफ्त में आपको भेजेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे पार्टनर नहीं बने हैं तो आप हमारी सहायता कर सकते हैं। लोगों की सहायता करने के लिए आप अपना डोनेशन हमें भेजें और आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे और फिर हम आपको ये सीडी ज़रूर भेजेंगे। अभी समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम आपसे फिर मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रार्थना पर एक स्पेशल संदेश, आपके भेजे ईमेल्स और एसएमएस इस ब्रेक के बाद। लाचार की प्रार्थना की ओर ध्यान करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमें खुशी है कि आप आपके प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचाते हैं एसएमएस के द्वारा और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय भी कुछ एसएमएस हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। रत्ना हमें लिखती हैं कि उनकी बेटी जो है वो गुटखा के लत में फंस गई है और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे पास कुछ और एसएमएस भी आए हैं और ये एक और एसएमएस आया है जो हमें निरंजन ने भेजा है और निरंजन चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें क्योंकि उनको सिगरेट पीने का एडिक्शन है, उसकी लत है और वो चाहते हैं कि वो उसको छोड़ सकें, उसके लिए वो प्रार्थना चाहते हैं। साथ ही साथ हम सुनील के लिए प्रार्थना करेंगे और सुनील भी सिगरेट पीते हैं और उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए वो प्रार्थना चाहते हैं। तो हम सुनील, निरंजन और रत्ना की बेटी, उनके लिए सबके लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ
आप लोग जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा रिश्तेदार है या आपका कोई दोस्त है जो ऐसे ही किसी लत में फंसा हुआ है, इस समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होइए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें जो किसी न किसी लत का शिकार है। परमेश्वर, हम इस समय खास तौर पर प्रार्थना करना चाहते हैं भाई निरंजन और सुनील के लिए। प्रभु, वो सिगरेट की लत में जकड़े हुए हैं परमेश्वर, और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इन दोनों भाइयों के साथ हो और होने दे कि अपने जीवन से अपने इस लत को दूर फेंक सकें परमेश्वर, इनको इस लत से छुटकारा मिल सके। प्रभु, ये अपने जीवन में किए गए इस चमत्कार के बारे में प्रभु दुनिया को जाके बता सकें, आपके प्रेम के बारे में बता सकें प्रभु, अविश्वास में आगे बढ़ सकें। प्रभु, होने देना कि किसी भी तरीके की टेम्पटेशन, किसी भी तरीके की अर्ज प्रभु इनको तंग ना करने पाए परमेश्वर, और ये एक बार जब सही रास्ते पर निकलते हैं परमेश्वर, तो दोबारा लौट कर कभी उस गलत रास्ते की ओर ना जाने पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इन दोनों के जीवन के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इनके जीवनों को छुएं और इनको छुटकारा दिलाएं। परमेश्वर, हम रत्ना के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, खासकर उनकी बेटी के लिए प्रभु, जो ऐसी कम उम्र में प्रभु गुटखा के लत की शिकार बन गई है। बुरी आदतें हानिकारक होती हैं प्रभु, और हम मांगते हैं कि तू रत्ना की बेटी को छुड़ा देगा प्रभु इस लत से, और हम मांगते हैं कि इस परिवार में तेरी शांति आएगी। परमेश्वर, धन्यवाद कि हमारी प्रार्थना तू सुनता है, और रत्ना की बेटी की जिंदगी में तू एक बड़ी आशीष लेकर आएगा। हम तेरे नाम से मांगते हैं यीशु मसीह, आमेन। आमेन। जब हम प्रार्थना करने आते हैं परमेश्वर के पास, तो हम एक सही स्वभाव से हमें आना चाहिए। हम इस तरह ना आए कहें कि हमारा हक है प्रभु हमें दे। हम तो बिल्कुल नालायक हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा, परमेश्वर दया का परमेश्वर है, इसलिए उसके पास हम वैसे हृदय से आए, दीनता से आए, कहें प्रभु हम तो बुरे हैं लेकिन तेरी दया हम चाहते हैं। ऐसे हृदय से परमेश्वर के पास आइए, और परमेश्वर की दया आपको छुएगी, उसका प्रेम आपको छुएगा, और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में और जानना चाहते हैं, जब आप हमसे संपर्क करते हैं, आप हमसे एक नई जिंदगी का ये न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। इस न्यूज़लेटर में आपको हमारे कार्यक्रम के बारे में जानने को मिलेगा। हमारा एड्रेस इसमें मौजूद है, आप किस तरीके से हमसे संपर्क करें। उसके अलावा जो लोग हमें अपना अनुदान भेजते हैं उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है, कई सारी गवाहियाँ हैं। ये सब बातें आप इस न्यूज़लेटर में पा सकते हैं। ये न्यूज़लेटर हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, और आप इसे SMS के द्वारा या फ़ोन कॉल के द्वारा मंगवा सकते हैं। SMS के द्वारा मंगवाने के लिए अगर आपको न्यूज़लेटर इंग्लिश में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NE, और अगर आपको ये न्यूज़लेटर हिंदी में चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं NH, और अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें, और उससे आप भेज सकते हैं 9910401010 पर। तो हमें आपका इंतज़ार रहेगा कि आप हमसे ये न्यूज़लेटर ज़रूर मंगवाएं। आज हमने देखा किस तरह परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ अशोक ठाकुर की जिंदगी को बदल दिया। हमने ये भी देखा कि किस तरह CBN की टीम के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तूफा की जिंदगी में आया। परमेश्वर भला है, उसकी दया हमेशा के लिए है, सदा के लिए है, और वो आपके लिए भी है। और इस भले और दयालु परमेश्वर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन कर सकते हैं और हमारे प्रेयर एजेंट से बात कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो अभी नंबर आ रहा है, इस पर आप हमें फ़ोन करिए और हमारे प्रेयर एजेंट से बात करिए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे। जाने से पहले हम आपको याद दिलाएं, परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर है। उसके करीब आइए, उसे चखिए और देखिए कि परमेश्वर सचमुच भला है। जय मसीह की। जय मसीह की। अंधकार हर ले, ज्योतिर्मय कर दे।